अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आप देख रहे हैं फरी आइडियाज़। आज की इस वीडियो में मैं आपको इलास्टिक लगाने का एक बहुत ही बेहतरीन तरीका बताने लगी हूँ, ख़ास तौर पे उन लोगों के लिए जो कि न्यू भी हैं और जो हाथ वाली मशीन इस्तेमाल करते हैं। हाथ वाली मशीन के साथ ये चीज़ बहुत मुश्किल है, मैंने खुद ट्राई किया हुआ है। ये चीज़ बहुत मुश्किल है कि आप एक तरफ से खींच रहे हो, दूसरी तरफ से पीछे आप किसी बंदे को बिठा रहे हो कि वो आपकी पीछे से भी इलास्टिक खींचे, आप एक हाथ से मशीन भी चला रहे हो, तो सबके पास मोटर वाली मशीन नहीं होती। तो आज का जो तरीका है वो खास तौर पर हाथ से चलाने वाली जो मशीन पे काम करती हैं उनके लिए कि इलास्टिक डालना कितना आसान काम है, मैं आज उनको बताऊंगी। तो वीडियो को पूरा जरूर देखें और कमेंट करके मुझे ज्यादा से ज्यादा बताएं कि आपको ये तरीका कैसा लगा और आपके लिए आसानी हुई कि नहीं हुई। यहाँ मैं आपको एक और बात भी बताती हूँ कि बहुत सारी लड़कियां, हो सकता है बहुत सारे लोगों को ये चीज़ पता भी हो जो काफ़ी यूज टू हो चुके हैं हाथ वाली मशीन पर। तो वो ये काम करती हैं कि मतलब इलास्टिक डालने के लिए यहाँ से आप ना ऐसे जोर लगाती हैं, एक तरफ से आगे जोर और पीछे से भी फिंगर्स के साथ। इसमें एक तो बंदा थक बहुत जाता है और आपकी फिंगर्स ना आपका साथ नहीं इतना ज़्यादा नहीं दे सकती हैं, यानी कि इलास्टिक को खींचना बहुत ही मुश्किल काम है। इस तरह जब आप एक अपने हाथ से खींचते हैं तो फिंगर्स थक जाती हैं, किसी जगह से इलास्टिक छूट जाती है, किसी जगह से चुनर्स आती है। ये तरीका भी चल जाता है, बहुत सारी लड़कियां करती भी होंगी, लेकिन जो मैं बताने लगी हूँ वो बहुत इजी है आपके लिए। उसमें आपको कोई दूसरा बंदा भी नहीं चाहिए होगा, आप इलास्टिक अकेले लगा सकते हैं। और कभी कभार जब लाइट नहीं होती है तो मोटर वाली जो मशीनें होती हैं उनकी वजह से हमारा काम भी रुक जाता है, लाइट चली जाती है, तो इसीलिए हाथ वाली मशीनों को भी इस्तेमाल करना पड़ जाता है। तो ये तरीका जो मोटर वाली मशीन से कपड़े सिलाई करती हैं, ये तरीका वो भी देखें ताकि उनको कभी भी किसी भी वक्त हाथ वाली मशीन पे यही काम करना पड़े तो उनके लिए बहुत आसानी हो। इस ट्रिक से आपके लिए बहुत आसानी हो जाएगी। अभी मैं यहाँ पे आपको एक डेमो देती हूँ, यानी सैंपल देती हूँ कि जो हम एक नॉर्मल सिलाई लगाते हैं, एक नॉर्मल तरीके से इलास्टिक डालते हैं, उस तरह अगर हम हाथ वाली मशीन पे लगाएं तो कितना मुश्किल हो जाता है। हमें कपड़े को भी समेटना और हमें इलास्टिक को भी मैनेज करना और फिर साथ साथ हमें पीछे से भी अकेले खींचना, ये चीजें कितनी मुश्किल हो जाती हैं। यहाँ से मैंने अभी धागा नहीं डाला, मैं जस्ट आपको एक डेमो दे रही हूँ कि आप के लिए, हमारे लिए, मतलब जो भी इस तरह से हाथ वाली मशीन पे इलास्टिक लगा रहा है उसके लिए ये तरीका कितना मुश्किल है। और मोटर वाली मशीनों वाली भी लाजमी देखें कि हाथ से लगने वाली इलास्टिक कितनी मुश्किल हो जाती है। ये देखें, अब मेरे पास कोई बंदा नहीं है लेकिन मैं यहाँ से छोड़ती हूँ तो इलास्टिक की ग्रिप खराब हो जाती है। मशीन चलाने लगती हूँ तो यहाँ से मेरा कपड़ा भी साइड पे, ये देखें आप कि कपड़ा भी साइड पे चला जाता है। मैं एक दूसरे हाथ से कपड़े को सेट नहीं कर पा रही हूँ। तो ये चीज़ें कितनी मुश्किल हैं। यहाँ पर देखें कि अगर मैं इलास्टिक को साथ खींचती हूँ और हाथ वाली जो मशीन है वो चलती नहीं है। अब आप ये देखें, मशीन आगे नहीं चल रही है, इलास्टिक नहीं खींच रही है। लेकिन मैं जो तरीका बताऊंगी वो एक तो डिफरेंट भी है, आप लोगों के लिए आसान भी है, आप लोगों की सारी मुश्किल दूर हो जाएगी और आप भी इलास्टिक लगा के अपने ट्राउजर को, अपनी शलवार को सेट कर सकते हैं और वो बहुत ही आसान तरीका है। पहले इलास्टिक को भी जोड़ लें आप। टांका आप फुल बड़ा कर लें, जितना भी आपकी मशीन पे फुल बड़ा हो सकता है आपने उसको फुल बड़ा कर लेना है। उसके बाद अब आपने इलास्टिक लगानी शुरू करनी है। यहाँ से आप इसको नीचे रखें, क्योंकि हम 2.5 इंच मार्जिन रखते ही हैं तो आपने इलास्टिक के दरमियान में रखना है ये कपड़ा और यहाँ से अब इसको सिलाई करना शुरू करना है। देखें, इलास्टिक के नीचे आपका कपड़ा नहीं होना चाहिए, आपकी मशीन के ऊपर इलास्टिक ही होनी चाहिए और कपड़े को आपने इस तरह जस्ट ऊपर रखना है। ऐसे आप करें। सबसे पहले आप थोड़ी सी सिलाई उठा लें, मतलब लगा लें ताकि आपकी ग्रिप मजबूत हो जाए। उसके बाद आपने अपनी इलास्टिक को जितना खींचना है या जितनी उसमें मार्जिन होती है आप उतना खींचें, क्योंकि जब हम नाप करके इलास्टिक को काटते हैं तो बहुत ज़्यादा इलास्टिक को खींचने की ज़रूरत भी नहीं होती। अब यहाँ पे एक और चीज़ मैं आपको बताऊँ कि मैंने इलास्टिक को अगर खींचा है तो मुझे कपड़े को डबल फोल्ड करने की ज़रूरत नहीं पड़ी है। मैंने इलास्टिक को खींचा है तो कपड़ा ऑटोमेटिकली इसके ऊपर सेट आ रहा है। ये देखें आप, ये कपड़ा ऑटोमेटिकली इस पे सेट आ रहा है। ये कपड़ा ऑटोमेटिकली सेट आ रहा है। अब इलास्टिक को यूं रखने का मकसद क्या था, मैं मशीन चलाती हूँ और फिर मैं आपको साथ ही बताऊंगी। यहाँ पे मैंने दरमियान में रखा है कपड़े को, कोई फोल्डिंग नहीं, कुछ भी नहीं। अब मैं मशीन चलाती हूँ, ना ही मुझे पीछे से खींचने की ज़रूरत है।
थोड़ा सा मैं मजीद आगे लेकर चलती हूँ, फिर मैं आपको इसके पीछे से चुनट्स दिखाती हूँ। ये देखें, ना ही मेरा कपड़ा खिसक रहा है कहीं से और ऊपर वाला कपड़ा ऑटोमेटिकली सेट हो रहा है। पीछे भी किसी को जरूरत नहीं है खींचने की। ये देखें, पीछे उसी सीक्वेंस के साथ चुनट्स बन रही हैं, ये आप चेक करें। सारी लगाते हैं। ये देखें जी, कितनी आसानी से इलास्टिक लग चुकी है, कहीं से कपड़ा नहीं मिस हुआ, कहीं से कोई हमारी सिलाई नहीं मिस हुई और हमारी चुनट्स भी बन चुकी है। अब अगली जो सिलाई है वो लगाना उससे भी आसान है। आप सोच रहे होंगे कहीं ना कहीं तो पीछे से किसी को पकड़ना पड़ेगा, नहीं, कहीं से भी पीछे से किसी को भी नहीं पकड़ना पड़ेगा। सबसे मेन चीज़ यही होती है कि पहली सिलाई इलास्टिक और कपड़े को जोड़कर लगाना सबसे मुश्किल काम ही पहली सिलाई का होता है। उसके बाद जब आप बेल्ट बनाते हैं, जब इलास्टिक को फोल्ड करते हैं, गुम करते हैं, तो वो काम आपका इजीली हो जाता है। सबसे मुश्किल जो चीज़ थी वो तो हमारी हो गई हाथ वाली मशीन पे बहुत ही आसान। तो आप भी ये चीज़ ज़रूर ट्राई करें, ज़रूर आप देखिएगा कि शायद आप लोग सोच रहे हों कि नहीं इतना आसान नहीं हो सकता, लेकिन आप लोग ट्राई ज़रूर करें और मुझे लाजमी बताएं कि आप लोगों को ये चीज़ आसान लगी है कि नहीं लगी। अब हमने क्या करना है कि अब हमने इस इलास्टिक को गुम कर देना है। हमारी ये वाली सिलाई भी छुप जाएगी, हमारी सिलाइयाँ भी कोई सामने नहीं आएगी, इवन ज़्यादा नीट काम होगा हमारा। इसको आपने एक बार टर्न करके दूसरी बार फिर टर्न करना है, क्योंकि हमने इतना तो मार्जिन रखा ही होता है, 2.5 इंच अच्छा खासा हमने कपड़ा छोड़ा होता है ऊपर फालतू, कि आप इसमें इलास्टिक को एडजस्ट करते हैं। अब ये जब फोल्ड हो चुका है, अब भी आप देखिएगा कि सिलाई कितनी आसानी से लग जाएगी। 1-2 टांके लगा लें ताकि आगे आप अपनी इलास्टिक को सेट कर लें। ये देखें, यहाँ से मैं अपनी इलास्टिक को खींच रही हूँ और ये कहाँ तक जा रही है। यहाँ से शुरू करती हूँ और ये कहाँ तक जा रही है। मैंने ठीक ठाक इलास्टिक खींची है, उसके बावजूद भी मेरी मशीन कहीं रुक नहीं रही या इलास्टिक कहीं से निकल नहीं रही है। अब यहाँ से आपने बस अपने कपड़े को सेट करना है। सेट करने के बाद आप अपनी मशीन चलाएं, फिर देखिएगा मशीन कहीं पे भी नहीं रुक रही। ये देखिए जी, हमारी इलास्टिक लग चुकी है, बेल्ट इलास्टिक वाला रेडी हो चुका है। नीचे से ये आपका ट्राउज़र या जो भी शलवार के साथ अटैच हो या पहले उसी में हम बनाएंगे, जाहिर सी बात है ये तो सैंपल के लिए कपड़ा था। तो ये आप देखिए इसकी नीटनेस कितनी आई है। ये इसकी सीधी साइड है, सीधी साइड से भी नीटनेस है और उल्टी साइड से भी नीटनेस है, ये आप चेक करें। तो इसलिए अब आप भी सिलाई वाली मशीन से हाथ वाली जो सिलाई वाली मशीन है उससे घबराएं नहीं, अपना काम पूरा करें, इसी तरह से अपने सूट तैयार करें। अभी दें मुझे इजाज़त। ओके जी, खुदा हाफिज़। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी एक नई वीडियो के साथ।